ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बच्चे, सब ड्रामा जो पास हुआ ना, वो कलप कलप वही रिपीट होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स। इस ड्रामा का कब वो कहते कब बना, इसकी कोई आदि नहीं, कोई इसका एंड नहीं बच्चे। तो ये ड्रामा का चक्र हूबहू रिपीट होता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं कौन हूं? मैं हूं बीज रूप चैतन्य। मुझे कहते हैं लिबरेटर, गाइड। सबको गाइड करता हूं, इसलिए गाइड कहते। और फिर बाबा ने कहा, सृष्टि का बीज रूप हूं, ज्ञान का सागर हूं, प्यार का सागर हूं बच्चे। तो इसलिए बच्चे मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। तुम सब का बेहद का बाप हूं, तुम्हें बेहद का वर्षा देने के लिए आया हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ देखो, जैसे आत्मा बिंदु है, बिंदी मिसल है, ऐसे मैं भी बिंदी मिसल हूं। तो बाबा ने कहा, सदा तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, देखो ब्रह्मा बाबा भी अनुभव सुनाते हैं अपना, ये भागीरथ कहते हैं। और क्या कहते हैं? देखो भागीरथ, मैं इसके अंतिम जन्म में प्रवेश करके, नंदीगण कहते यह है वो भाग्यशाली रथ जिसमें प्रवेश करता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को हाँ विशेष जो है ध्यान रखना है। ये 5 विकारों की बीमारी लगी है ना, ये झाड़ 5 विकारों का, हाँ उसी से देहाभिमान से सब बीमारियां आती। तो अब तुम बच्चों को इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर रहना, ये प्रतिज्ञा करनी है बाप से पवित्र रहने की। रावण के अधीन होकर तुम पतित बने हो, तो पतित दुनिया से बनते बनते क्या हो गया? नरकवासी बन गए। अब फिर बाबा तुम्हें स्वर्गवासी बनाते हैं। शिव जयंती देखो बच्चे गाई जाती है। शिव जयंती में क्या क्या करते हैं? शिव भगवान जरूर अवश्य आया होगा, तभी तो उसकी शिव जयंती गाई जाती है। क्या किया लोगों को पता नहीं, मनुष्यों को। तुम बच्चों को सबको समझाना है। क्या? कौड़ी से हीरा और हीरे से कौड़ी, हीरे से कौड़ी मिसल बनने में 5000 वर्ष, और कौड़ी से हीरे जैसा बनने में 1 सेकंड लगता है। ये राज सबको समझाना है। पतित बनाया किसने? रावण ने पतित बना दिया। अब बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए मैं आया हूं। आकर के तुमको पावन बनाता हूं। मेरी शिर मत पर चलते हो तभी तुम पावन बनते हो। इस ईश्वरीय मत पर चल के स्वर्ग की स्थापना करता हूं। नई दुनिया की स्थापना होती है ईश्वरीय मत पर चलने से। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? सतो प्रधान बनते जाएंगे। अब जयंती मनाते हैं, शिव जयंती। फिर ब्रह्मा जी, मैं जब मैं आता हूं पुरुषोत्तम संगम युग पे, सबसे पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी रचना करता हूं, इनकी भी जयंती हो जाती। फिर ब्रह्मा वंशियों की जयंती। बाबा ने कहा, 3 धर्म में स्थापन करता हूं। कौन कौन से? ब्राह्मण धर्म स्थापन किया जो अभी चल रहा है। फिर ब्राह्मण सो देवी देवता। फिर देवता धर्म की भी स्थापना करता हूं। फिर बाबा ने कहा, आगे क्षत्रिय धर्म भी स्थापना करता हूं। 3 धर्मों की स्थापना करने के लिए बाबा कहते मैं आता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये वही महाभारत लड़ाई है। इसलिए बच्चे, अब ये अंतिम समय चल रहा है, इस ड्रामा की भी एंड आखिरी सीन चल रही है। तो तुम बच्चों को कितना ना बाबा को याद करना चाहिए। बस तुम्हें एक ही बात कहता हूं, माम एकम याद करो। मेरी याद से तुम्हारे अंदर जो एक खाद है, किस चीज की? विकारों की खाद है, बुराइयों की खाद है, जो मिक्स हो गई है, वो सब निकल जाएगी। और तुम क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा, तुम फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे,
बाबा को जितना याद करेंगे तो तुम प्योर बनते जाएंगे, तुम सच्चे सोने बन जाएंगे। वाह, तुम ही तो सच्चे जेवर थे। फिर माया ने वश कर, विकारों के वश कर, धीरे 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 खोट आ गई। अब फिर बाबा सच्चा जेवर तुम्हें सतो प्रधान बनाता है, तो तुम्हें कितना ना पुरुष गाई हुई है ना। शिव की बारात में लूले लंगड़े सब कहते थे, तो इसमें भी सब आत्माएं उड़ के बाबा के साथ पीछे पीछे जाएंगी। जैसे मधुमक्खी इन मक्खी के पीछे पीछे सारा झुंड जाता है, तो बाबा ने कहा ये भी वास्तव में बाबा जाएगा तुम सब वापस जाएंगे शांति धाम में। अपना बचे वहां पर आत्माओं का फिर झाड़ है। सबसे समीप तो बाबा के अष्टरतन है। मेरू दाना पहले मम्मा बाबा, फिर अष्टरतन, फिर देवी कुल की आत्माएं, फिर धर्म स्थापक, फिर उनके धर्म की आत्माएं। ये पूरा सिस्टमेटिक झाड़ बना है। अपने अपने स्थान पे जाकर आत्माएं फिक्स बैठ जाती हैं। बाबा ने कहा फिर नाटक के ड्रामा अनुसार फिर नंबर वार धरती पर 1 बाय 1 सब आते हैं। आज बाबा ने सबसे पहले कहा ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चे समझते हो? ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म शांत है। फिर बाबा ने कहा ओम शांति का दूसरा अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। ओम शांति का तीसरा अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूं। तो तीन अर्थ बुद्धि में, जब भी ओम शांति का हो, तीनों अर्थ बुद्धि में आने चाहिए। केवल भक्ति मार्ग की तरह ये नहीं कोई करे ओम शांति जी ओम शांति, ना उसको आत्मा याद आई, ना शांति धाम याद आया, ना शांति का सागर याद आया, और दोनों आपस में ओम शांति कर रहे हैं। ये तो भक्तों की तरह जैसे वो करते राम राम जी राम राम जी राम राम, दोनों को राम का ध्यान नहीं है, लेकिन बस एक ग्रीटिंग वर्ड है, चलो भाई बोल रहे हैं। तो बाबा कहते जब भी ओम शांति कहो तो तुम बच्चों को शांत स्वरूप आत्मा याद आनी चाहिए, शांति धाम याद आना चाहिए, शांति अपना सागर बाबा याद आना चाहिए। तब है सच्ची ओम शांति। और ये रियलाइज कराना चाहिए, औरों को भी रियलाइज कराना चाहिए कि इस ओम शांति का अर्थ क्या है। खाली ओम शांति का बैज लगाने से कुछ नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल जीवन में कितना धारण किया, उसको जीवन में अपनाना है। तब बाबा ने कहा तुम औरों को भी समझा पाएंगे। पहले खुद समझ के धारण करके, धारणा का असर जो है सब पर पड़ता है। तो बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में निर्माण करने के लिए आया हूं। ऐसी सतयुगी दुनिया बच्चे, वहां तुम 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। एक ही धर्म था बच्चे वहां, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसी सुंदर दुनिया बनाने के लिए आया हूं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम क्या करेंगे? है वो तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला था। आज बाबा ने वरदान में कहा एक बाप की याद में सदा मगन रहने वाले, एक बाप की याद में सदा मगन रहने वाले, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा बाबा। बाबा बाबा बाबा, घड़ी घड़ी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा दिल से निकलता रहे, तो उससे क्या होगा? एक रस अवस्था बन जाएगी। और एक रस अवस्था में 20 साइड सीन आएंगे, लेकिन आप साक्षी दृष्टा बन के वो सीन देखेंगे। फिर बाबा ने विशेष आज की मुरली में स्लोगन कहा। बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो, तो क्या होगा? दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय हो, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। निश्चय की सदा विजय हुई पड़ी है और संशय वाला सदा ही दुखी होता रहे। इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं। चिंता सारी बाबा को, कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय, कल्याणकारी बाप में निश्चय, तो इसलिए फिर चिंता किस चीज की हो?
निश्चिंत चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने कहा कर्म करने से पहले सदा याद रहे क्या विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम कलप कलप के विजयी हैं, तो उससे सदा निश्चिंत और निर्भय रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।